जीविका एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सेट लेकर उपस्थित हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है संचार कौशल। तो संचार कौशल से आज आप लोग को 50 क्वेश्चन मिलने वाला है, जो आपको एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर गारंटी देकर ही जाएगा। तो इसको आप लोग को पूरा अच्छी तरह से देख लेना है। तो शुरू है आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, संचार का मूल उद्देश्य क्या होता है? संचार का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर होगा सूचनाओं का आदान प्रदान करना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना और विचारों और भावनाओं को पहुंचाना संचार का मूल उद्देश्य होता है। संचार के मुख्य तत्व कितने हैं? संचार के मुख्य तत्व 5 होते हैं। संचार के मुख्य तत्व 5 होते हैं। वो कौन कौन होते हैं ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रतिक्रिया, ये सभी संचार के मुख्य तत्व होते हैं। जब संचार एक ही संगठन के भीतर होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब संचार एक ही संगठन के भीतर होता है तो उसे आंतरिक संचार कहा जाता है। संगठन के भीतर सूचना का आदान प्रदान आंतरिक संचार कहा जाता है। औपचारिक संचार का मुख्य लाभ क्या होता है? औपचारिक संचार का मुख्य लाभ ऑप्शन बी आधिकारिक और प्रमाणिक लाभ होता है। तो औपचारिक संचार में सूचना आधिकारिक होती है जिसका रिकॉर्ड रखा जाता है। अनौपचारिक संचार को और किस नाम से जाना जाता है? तो अनौपचारिक संचार को ग्रेप वाइन के नाम से जाना जाता है। जो मित्रवत तरीका से होता है वो ग्रेप वाइन अनौपचारिक संचार कहा जाता है। फीडबैक का क्या अर्थ होता है? तो फीडबैक का अर्थ है संदेश का उत्तर देना। संदेश का उत्तर देना, संचार में प्राप्तकर्ता को भेजी गई प्रतिक्रिया को फीडबैक कहा जाता है। गैर मौखिक संचार में क्या शामिल होता है? गैर मौखिक संचार में ऑप्शन सी शारीरिक हाव भाव। गैर मौखिक संचार में चेहरे के भाव, हाव भाव और शारीरिक भाषा भी शामिल है। तो गैर मौखिक में शारीरिक हाव भाव शामिल है। संचार प्रतिक्रिया में सबसे पहले क्या आता है? तो संचार प्रतिक्रिया में सबसे पहले संदेश तैयार करना होता है जिससे उचित माध्यम से भेजा जाता है। सक्रिय सुनना का मतलब क्या होता है? सक्रिय सुनना का मतलब चुपचाप रहना लेकिन ध्यान से सुनना सक्रिय सुनना का मतलब होता है। मेमो किस प्रकार की संचार है? मेमो औपचारिक आंतरिक संचार है। औपचारिक आंतरिक संचार है जो लिखित संचार का एक तरीका है। टेलीफोन वार्ता में सबसे पहले क्या कहना चाहिए? तो टेलीफोन वार्ता में सबसे पहले अपना नाम और संस्था का नाम बतलाना शिष्टाचार होता है, जो सबसे पहले कहना चाहिए। ईमेल में सीसी का अर्थ होता है। ईमेल में सीसी का अर्थ है कार्बन कॉपी होता है, जो प्रयोग व्यक्ति के सूचनार्थ ईमेल भेजने के लिए होता है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को आकर्षण बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का प्रयोग को आकर्षण बनाने के लिए एनिमेशन और ट्रांजिशन का प्रयोग किया जाता है, जो स्लाइड को विजुअल इफेक्ट देता है। इसलिए एनिमेशन और ट्रांजिशन के आधार पर बनाया जाता है। नेटिक्वेट किससे संबंधित है? नेटिक्वेट इंटरनेट के प्रयोग के शिष्टाचार सम्मानजनक व्यवहार को दर्शाता है। नेटिक्वेट कहलाता है। मौखिक संचार का एक लाभ होता है। मौखिक संचार का एक लाभ है त्वरित प्रतिक्रिया। त्वरित प्रतिक्रिया, इससे तुरंत जवाब और स्पष्टीकरण संभव है। इसका एक प्रमुख लाभ है। औपचारिक रिपोर्ट किस उद्देश्य से लिखी जाती है? औपचारिक रिपोर्ट जो है वो अधिकाधिक जानकारी के लिए औपचारिक रिपोर्ट अधिकाधिक तथा तथ्यात्मक जानकारी देना होता है। बिजनेस लेटर में तारीख लिखने का सही फॉर्मेट कौन सा है? बिजनेस लेटर में सही तारीख लिखने का फॉर्मेट ऑप्शन बी 12 अगस्त 2025 है। मिनट्स ऑफ मीटिंग का मुख्य कार्य क्या है? मिनट्स ऑफ मीटिंग का मुख्य कार्य बैठक का सारांश लिखना, बैठक में हुई चर्चा और निर्णयों का रिकॉर्ड रखना मिनट्स ऑफ मीटिंग का प्रमुख कार्य है।
गोपनीय पत्र भेजते समय क्या जरूरी होता है? गोपनीय पत्र भेजते समय सील बंद और स्पष्ट चिन्ह होना जरूरी होता है। संचार में नॉइज का क्या अर्थ होता है? तो संचार में नॉइज संदेश में बाधा, संदेश में बाधा इस प्रश्न का आंसर होगा। फाइलिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फाइलिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य दस्तावेज का सुरक्षित और व्यवस्थित भंडारण फाइलिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य होता है। सर्कुलर किस प्रकार का संचार है? सर्कुलर का उपयोग एक ही संदेश को एक साथ कई व्यक्ति को भेजने में सर्कुलर को प्रयोग किया जाता है। तो कई लोगों को एक साथ सर्कुलर का प्रयोग संचार में किया जाता है। ईमेल का सब्जेक्ट भाग किसके लिए होता है? ईमेल का सब्जेक्ट भाग संदेश का संक्षिप्त शीर्षक के लिए सब्जेक्ट भाग होता है। किसी भी औपचारिक पत्र का पहला भाग क्या होता है? किसी भी औपचारिक पत्र का पहला भाग प्रेषक का पता होता है। शारीरिक भाषा किस प्रकार का संचार है? शारीरिक भाषा जो है वो किस प्रकार का संचार कहलाता है? तो ये गैर मौखिक देखकर ही किसी को कोई शारीरिक भाषा से उसको बता सकता है। सैल्यूटेशन पत्र के किस भाग में आता है? सैल्यूटेशन पत्र के किस भाग में आता है? तो सैल्यूटेशन पत्र शुरुआत के भाग में आता है। मिनट्स को लिखने का सही क्रम क्या है? मिनट्स को लिखने का सही क्रम बिंदुवार और तारीख के अनुसार लिखना। रिसेप्शनिस्ट का मुख्य कार्य क्या है? रिसेप्शनिस्ट का मुख्य कार्य आगंतुकों को स्वागत और सूचना देना। ईमेल में BCC का मतलब होता है। ईमेल में BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। जो ईमेल में पते छिपे रहते हैं और अन्य प्रयोगकर्ता उन्हें नहीं देख सकते। कम्युनिकेशन बैरियर में सेमेंटिक बैरियर का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन बैरियर में सेमेंटिक बैरियर का मतलब भाषा और शब्दार्थ की समस्या सेमेंटिक बैरियर का मतलब होता है। व्यावसायिक प्रेजेंटेशन का मुख्य ध्यान किस पर होता है? व्यावसायिक प्रेजेंटेशन का मुख्य ध्यान विषय वस्तु और स्पष्टता पर होता है। औपचारिक संचार का एक नुकसान क्या होता है? औपचारिक संचार का एक नुकसान समय अधिक लगता है। नोटिस में क्या होना चाहिए? तो नोटिस में समय, तारीख, स्थान और उद्देश्य सभी नोटिस में होना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान कौन सी बात नहीं करनी चाहिए? इंटरव्यू के दौरान कौन सी बात जो है वो नहीं करनी चाहिए? तो झूठी जानकारी इंटरव्यू के दौरान नहीं करनी चाहिए। संचार में मीडियम का अर्थ है। संचार में मीडियम का अर्थ है संदेश का तरीका होता है। इंटरनल मेमो का प्रयोग कब किया जाता है? इंटरनल मेमो का प्रयोग संगठन के अंदर सूचना भेजने में इंटरनल मेमो का प्रयोग किया जाता है। फॉलो अप का मतलब क्या होता है? फॉलो अप का मतलब संदेश की बात की कार्रवाई फॉलो अप होता है। ड्राफ्ट का अर्थ होता है, ड्राफ्ट का अर्थ प्रारंभिक मसौदा, ड्राफ्ट का अर्थ होता है। एक्नॉलेजमेंट का अर्थ क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट का अर्थ धन्यवाद और प्राप्ति की पुष्टि होता है। ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस का अर्थ है सरकारी या संगठन से संबंधित पत्राचार ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस होता है। टेलीकॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? टेलीकॉन्फ्रेंस का मतलब टेलीफोन से बैठक टेलीकॉन्फ्रेंस कहा जाता है। प्रेस रिलीज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रेस रिलीज का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों को आधिकारिक सूचना देना प्रेस रिलीज का मुख्य उद्देश्य होता है। कॉन्फिडेंटल शब्द का अर्थ होता है, कॉन्फिडेंटल शब्द का अर्थ है गोपनीय होता है, जो केवल सीमित लोगों के लिए गोपनीय सूचना भेजी जाती है। एजेंडा में क्या होता है? तो एजेंडा में उपरोक्त सभी बैठक के समय, बैठक के स्थान, उपरोक्त सभी जो होता है सभी विवरण और चर्चा विषय में होता है। इंक्लोजर पत्र किस भाग में आता है? इंक्लोजर पत्र किस भाग में आता है? तो देखिए ये अंत में इंक्लोजर पत्र में आता है। इंक्लोजर पत्र के अंत में अटैचमेंट की जानकारी के लिए लिखा जाता है।
रिमाइंडर लेटर का उद्देश्य क्या होता है? तो रिमाइंडर लेटर का उद्देश्य पुराने पत्रों को याद दिलाना रिमाइंडर लेटर का उद्देश्य होता है। प्रूफ रीडिंग का अर्थ होता है, प्रूफ रीडिंग का अर्थ है दस्तावेज और त्रुटियों को जांचना और सुधारना प्रूफ रीडिंग का अर्थ होता है। फैक्स किस प्रकार का संचार है? फैक्स किस प्रकार का संचार है? तो फैक्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का संचार है। रिसोल्यूशन का अर्थ होता है, रिसोल्यूशन का अर्थ है बैठक में लिया गया आधिकारिक निर्णय रिसोल्यूशन का अर्थ होता है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ईमेल भेजते समय अटैचमेंट का मतलब क्या है? अटैचमेंट का मतलब क्या है? तो अटैचमेंट का मतलब है संलग्न फाइल। जो फाइल ईमेल भेजते समय जो फाइल को लगाया जाता है या भेजा जाता है उसको अटैचमेंट कहा जाता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को भी आप लोग को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। धन्यवाद।